यह तीन भाइयों की कहानी है, एक विवादित विरासत और एक पुराना सितार जो सभी के लिए केवल एक सांत्वना पुरस्कार जैसा माना जाता था। यह कहानी है उस लालच की जो इंसान को अंधा बना देती है और उस बुद्धि की जो जीवन को प्रकाशित करती है। और अंततः यह कहानी बताती है कि जीवन के सबसे बड़े खजाने सिक्कों से नहीं मापे जा सकते। प्राचीन काल में जब कोसला राज्य न्यायप्रिय राजाओं के शासन में समृद्ध था, वहां धर्मराज नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके नाम का अर्थ था धर्म का राजा और कई वर्षों तक उसने इस नाम को सार्थक किया। व्यवसाय में ईमानदार, गरीबों के प्रति उदार और हर उस व्यक्ति द्वारा सम्मानित जिसे वह जानता था। उसने पहाड़ों से लेकर समुद्र तक की यात्राएं करते हुए मसालों और उत्तम वस्त्रों के व्यापार से भारी संपत्ति अर्जित की थी। उसने ऐसे संबंध बनाए थे जो बाद में धन में बदल गए। धर्मराज के 3 पुत्र थे, विक्रम सबसे बड़ा, अर्जुन बीच वाला और रवि सबसे छोटा। और अनेक परिवारों की तरह ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। विक्रम सबसे बड़ा पुत्र हमारी कहानी की शुरुआत में 32 वर्ष का था। वह जन्मजात व्यापारी था, संख्याओं को समझने में तेज और लाभ कमाने के अवसरों को तुरंत पहचान लेने वाला। बचपन से ही वह अपने पिता के साथ व्यापार में लगा रहा था, हर पहलू सीखता हुआ। वह कुशल, महत्वाकांक्षी और इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि परिवार की पूरी संपत्ति अंततः उसी की होगी। अर्जुन उससे 2 वर्ष छोटा बिल्कुल अलग था। जहां विक्रम को संख्याएं दिखाई देती थीं, अर्जुन को लोग दिखाई देते थे। वह करिश्माई, प्रभावशाली और हर जगह दोस्त बनाने में सक्षम था। धर्मराज ने उसे बातचीत और सौदेबाजी का दायित्व दिया था और अर्जुन इस काम में खूब फल फूल रहा था। लेकिन उसके आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे एक ठंडा हिसाब था। वह मानता था कि परिवार के व्यवसाय में उसकी भूमिका उसे जन्मक्रम की परवाह किए बिना बराबर का हिस्सा दिलाने योग्य बनाती है। और फिर था रवि, सबसे छोटा बेटा, 24 वर्ष का और धर्मराज की हमेशा की निराशा। रवि को व्यापार में कोई रुचि नहीं थी, कभी नहीं। जब उसके भाई व्यापार मार्गों और मुनाफे के प्रतिशत के बारे में सीख रहे थे, रवि संगीतकारों के साथ बैठा सितार बजाना सीख रहा था। जब विक्रम और अर्जुन व्यापार बढ़ाने के लिए यात्राएं करते थे, रवि घर पर बैठा ऐसी धुनें बनाता था जो लोगों को हंसा देती या रुला देती, लेकिन कभी उन्हें अमीर नहीं बनाती थीं। संगीत, विक्रम तिरस्कार से कहता, मेज पर खाना नहीं रखता। संगीत, अर्जुन सहानुभूति का दिखावा करते हुए जोड़ता, सुंदर है लेकिन व्यवहारिक नहीं। और धर्मराज छोटे बेटे से प्रेम करने के बावजूद अक्सर सहमत होता था। रवि, वह दुखी होकर कहता, तुम में प्रतिभा है लेकिन प्रतिभा का कोई अर्थ नहीं अगर उसका व्यवहारिक उपयोग ना हो। मेरी मृत्यु के बाद तुम क्या करोगे? संगीत परिवार नहीं चलाता। रवि कभी तर्क नहीं करता था, वह बस अपना पुराना सितार बजाता रहता, वही सितार जो धर्मराज के पिता का था। यह एक सुंदर वाद्य था, पुरानी सागवान लकड़ी से बना हुआ, धुंधले हाथी दांत की नक्काशियों से सजाया हुआ और बहुत पुराना होने के बावजूद उसकी तारें आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध ध्वनि देती थीं। रवि के लिए वह सितार किसी भी सोने से अधिक मूल्यवान था। परिवार एक भव्य हवेली में रहता था जिसके बीच में आंगन था, कई कमरे थे और छत पर गर्मियों की रातों में तारों के नीचे सोने की जगह। वहां नौकर, पहरेदार और वह सब आराम था जो धन खरीद सकता था। और था धर्मराज का तिजोरी कक्ष, एक सुदृढ़ कमरा जिसमें वह परिवार के गहने, जमीन जायदाद के कागज और सोने चांदी के सिक्कों से भरे संदूक रखता था। तीनों बेटे उस तिजोरी के बारे में जानते थे और तीनों अपने अपने तरीके से उस दिन का इंतजार करते थे जब उसकी सामग्री बांटी जाएगी। वह दिन उनकी अपेक्षा से बहुत पहले आ गया। धर्मराज, जो अभी केवल 60 वर्ष के थे, अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तेज और प्रचंड बुखार ने उन्हें जकड़ लिया। वैद्य बुलाए गए, उपचारक परामर्श के लिए आए, मंदिरों में प्रार्थनाएं की गईं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में स्पष्ट हो गया कि धर्मराज मृत्यु के कगार पर हैं। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। मेरे बच्चों, उन्होंने धीमी परंतु स्पष्ट आवाज में कहा, समय आ गया है कि मैं उस संपत्ति को बांट दूं
जिसे मैंने जीवन भर बनाया है, किंतु मैं यह एक ऐसे तरीके से करूंगा जिसे तुम शायद अन्यायपूर्ण समझो। तीनों भाइयों ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। विक्रम, धर्मराज ने शुरुआत की, तुम सबसे बड़े हो और व्यवसाय में सर्वाधिक सक्षम। मैं तुम्हें हमारे मसाले के व्यापार की संपूर्ण बागडोर सौंपता हूं। सभी अनुबंध, सभी व्यापारी संबंध और व्यापार मार्ग, यह हमारा सबसे लाभदायक कारोबार है। विक्रम ने सिर हिलाया। संतोष उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। यही वह चाहता था और यही वह अपना अधिकार मानता था। अर्जुन, धर्मराज आगे बोले, तुम्हें बातचीत और संबंध बनाने की कला आती है। तुम्हारे हिस्से में वस्त्रों का व्यापार आता है। बुनकरों और व्यापारियों के साथ हमारी सभी साझेदारियां, यह भी मूल्यवान है और तुम्हारी क्षमताओं के अनुसार है। अर्जुन मुस्कुराया। यह मसाले के व्यापार जितना धनवान नहीं था, किंतु फिर भी बहुत महत्वपूर्ण था और उसे भरोसा था कि वह इसे और बढ़ा सकता है। इसके बाद धर्मराज ने रवि की ओर देखा और उनकी आंखों में दुख के साथ साथ कुछ और भी था, शायद समझ या फिर पछतावा। रवि, उन्होंने कोमलता से कहा, तुम कभी व्यवसाय में नहीं आए, तुम्हें कभी व्यापार में रुचि नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें वह स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो तुम चाहते ही नहीं हो। रवि का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे क्या मिलेगा? तुम्हें मैं 3 चीजें देता हूं, धर्मराज ने कहा। पहली, यह हवेली, हमारा घर। दूसरी, एक छोटी वार्षिक आय जिससे तुम साधारण जीवन आसानी से बिता सको। और तीसरी, वे रुके, तुम्हारे दादा का सितार। वह जानता था कि तुम उसे प्रेम करते हो। अब वह पूर्णतः तुम्हारा है। कमरा भारी मौन से भर गया। विक्रम और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें हवेली नहीं चाहिए थी, बहुत बड़ी, बहुत महंगी, और एक छोटी आय, साथ में एक पुराना वाद्य यंत्र। यह तो अपमान था, विरासत नहीं। लेकिन वे पिता की मृत्युशैया के पास कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाकर अपनी अपनी हिस्सेदारी स्वीकार कर ली। रवि के भीतर कई भावनाएं उमड़ने लगीं। एक भाग राहत का कि उसे व्यापार में घसीटा नहीं गया, एक भाग शर्म का कि वह सबसे कम मूल्यवान हिस्सा पा रहा था, और सबसे गहरा भाग, वह भाव जो सच में महत्व रखता था, अपने दादा का सितार पाने की गहरी निस्संदेह खुशी। धन्यवाद पिताजी, उसने धीरे से कहा। 3 दिन बाद धर्मराज ने दम तोड़ दिया, अपने पुत्रों से घिरे हुए। उनके अंतिम शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन रवि, जो सबसे पास बैठा था, कसम खाता था कि उसने सच्चा मूल्य और ऊपरी दिखावे से परे देखो जैसी बातें सुनी। अंत्येष्टि भव्य थी, उनके दर्जे के अनुरूप। पूरा कोसला शहर उपस्थित हुआ, और जैसे ही अंतिम रस्में पूरी हुईं, तीनों भाई विरासत को औपचारिक करने एकत्र हुए। तभी प्रत्येक की असली प्रकृति बाहर आने लगी। यह विभाजन हास्यास्पद है, विक्रम ने गरजते हुए कहा, हवेली के मुख्य कक्ष में बैठे हुए। पिता अंत समय में स्पष्ट रूप से स्वस्थ दिमाग में नहीं थे, बीमार, शायद भ्रम में। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन ने पूछा, हालांकि वह भी सहमत था। मेरा मतलब है कि हमें यह विरासत फिर से और न्यायपूर्ण तरीके से बांटनी चाहिए, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज कठोर थी। रवि को यह विशाल हवेली मिली है जिसे वह अकेले कभी संभाल नहीं सकता, और इसे बेच दिया जाए तो हम सबको भारी धन मिल सकता है। यह उचित नहीं है। हवेली पिता की थी, रवि ने शांति से कहा, और उन्होंने इसे मुझे दिया। यही उनकी इच्छा थी। क्यों? विक्रम भड़क गया। ताकि तुम यहां बैठकर अपना सितार बजाओ, जबकि हम दोनों की आय तुम्हारे जीवनयापन में खर्च हो। अपनी शब्दों पर ध्यान दो भाई, रवि ने कहा, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में। अर्जुन ने दखल दिया। वह हमेशा मध्यस्थ था। शांत रहो भाइयों, हमें तार्किक होना चाहिए। विक्रम की बात में कुछ दम है। विभाजन बराबर नहीं हुआ, लेकिन पिता की इच्छा थी और उसका सम्मान होना चाहिए। तुम्हारे लिए कहना आसान है, विक्रम ने ताना मारा। तुम्हें भी एक पूरा व्यवसाय मिला है, और तुम्हें भी, अर्जुन ने याद दिलाया। हम दोनों को अच्छा मिला है। रवि ही है जिसे व्यवहारिक मूल्य सबसे कम मिला। तो फिर शिकायत क्यों? रवि ने पूछा। क्योंकि, विक्रम ने ठहर कर कहा, हवेली बेची जा सकती है और उसका पैसा हम तीनों में बराबर बढ़ सकता है। तब विरासत वास्तव में बराबर होगी। नहीं, रवि ने दृढ़ता से कहा। पिता चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं। यह बिकाऊ नहीं है। कमरे में तनाव झंझना उठा।
एक पल के लिए लगा कि बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी। फिर अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, रवि हवेली रखेगा, लेकिन उसने विक्रम की ओर देखा, अगर तुम कभी इसे बेचने का निर्णय लेते हो तो हम दोनों को पहले खरीदने का अधिकार होगा। सहमत? मन मारकर तीनों ने सहमति जताई, लेकिन विक्रम कमरे से गुस्से में निकल गया। अर्जुन उसके पीछे चला और रवि अपनी मौन विशाल हवेली में अकेला बैठा रहा, अपने सितार को थामे हुए, यह सोचते हुए कि सब इतना कड़वा कैसे हो गया। अगले कुछ महीनों में तीनों भाइयों ने एक दूसरे से बहुत कम बात की। विक्रम मसालों के व्यापार में पूरी तरह डूब गया, अत्यधिक महत्वाकांक्षा के साथ खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्याकुल। अर्जुन ने भी वही किया, वस्त्रों के कारोबार को आक्रामक रूप से फैलाते हुए, अपने आकर्षण और संपर्कों का पूरा उपयोग करते हुए। और रवि वही करता रहा जो वह हमेशा करता था, संगीत। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। पिता की मृत्यु, भाइयों की लालच भरी इच्छाएं, विरासत को लेकर उसका उपहास, इन सब ने उसके भीतर एक गहरा बोझ डाल दिया। उसकी संगीत अब केवल सुंदर नहीं थी, वह पीड़ा, अकेलापन और आत्मा की थकान की भाषा बन गई थी। इन्हीं उदास दिनों में एक रात कुछ अद्भुत हुआ। रवि हवेली के विशाल खाली कक्ष में अकेला बैठा था, सितार बजाते हुए। कक्ष की दीवारें उसकी धुनों को प्रतिध्वनित कर रही थीं, और अचानक उसे महसूस हुआ कि आज सितार की आवाज अलग है, खराब नहीं बल्कि अधिक गहरी, जैसे स्वयं लकड़ी उसकी भावनाओं का उत्तर दे रही हो, जैसे सितार उसकी आत्मा के दुख को समझकर उसके साथ रो रहा हो। रवि ने वादन रोका, बादामी रोशनी में वाद्य यंत्र को ध्यान से देखा। पहली नजर में तो कुछ भी बदला हुआ नहीं लगा। वही पुरानी सागवान की लकड़ी, वही फीके हाथी दांत की सजावट, वही तार। लेकिन जब उसने नजदीक से देखा तो एक चीज ने उसे चौंका दिया। हाथी दांत की जड़ाई मात्र सजावट नहीं थी, वह एक पैटर्न थी, एक संकेत, शायद एक पहेली। जैसे किसी ने जानबूझकर चिन्हों को संयोजित किया हो, जैसे किसी ने एक संदेश छुपाया हो, वर्षों, शायद दशकों से। रवि की धड़कन तेज हो गई। उसने सितार को दीपक के पास ले जाकर हर रेखा, हर प्रतीक को बारीकी से निरीक्षण किया, और जितना अधिक वह देखता गया उतना ही विश्वास बढ़ता गया कि यह साधारण पैटर्न नहीं था, यह एक रहस्य था। जड़ाई में चिन्ह थे, कमल, पवित्रता का प्रतीक, AUM, सृष्टि का आदिम स्वर, ध्यान मग्न मानव आकृति, आध्यात्मिक जागृति, फिर संख्याएं 7, 12, 21 और अंत में एक स्पष्ट चिन्ह जो किसी खजाने या संदूक जैसा दिख रहा था। रवि की सांस अटक गई। उसके दादा ने सितार में एक संदेश छिपाया था, एक पहेली, एक खजाने का संकेत, पर कौन सा खजाना और क्यों, अब अकेले समझना कठिन था। रवि सितार को लेकर शहर के एक वृद्ध पंडित के पास गया, एक विद्वान जिसे वह अपनी संगीत शिक्षा के कारण जानता था। पंडित जी, रवि ने कहा, मुझे लगता है कि इस जड़ाई में कोई छुपा हुआ संदेश है, क्या आप इसे समझने में मेरी मदद करेंगे? वृद्ध सौम्य आंखों वाले पंडित ने सितार को उठाया, गहन रुचि से उसका निरीक्षण किया। कुछ ही क्षणों में उनके चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का मिश्रण उभर आया। यह तो असाधारण कार्य है, उन्होंने गंभीरता से कहा। इसे बनाने वाला केवल कारीगर नहीं था, वह वेदांत का झाता था। यह मेरे दादा का था, रवि ने समझाया। वे संगीतकार थे और बहुत आध्यात्मिक भी। फिर तो यह समझ में आता है, पंडित ने कहा, क्योंकि यह केवल सजावट नहीं है, यह एक परीक्षा है। किसकी परीक्षा? रवि ने पूछा। मूल्य की, चरित्र की, और इस बात की कि कौन सतह से परे देखने की क्षमता रखता है। पंडित ने चिन्हों पर उंगली फेरी। ये संख्याएं 7, 12, 21 किसी स्थान की ओर संकेत नहीं करती, ये आध्यात्मिक प्रतीक हैं। 7 चक्र, 12 ज्योतिर्लिंग, 21 दिनों का साधना काल। तो इसका मतलब? रवि ने आशंका से पूछा। पंडित मुस्कुराए। इसका अर्थ है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा रची है, एक तीर्थ यात्रा। Aqui está a parte 4 da tradução para o Hindi, Devanagari, continuando exatamente de onde paramos. Quando quiser a próxima, basta dizer, continue a parte 5. रवि कई दिनों तक इस रहस्य पर विचार करता रहा। उसने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया, मंदिरों में गया, विद्वानों से बात की, और धीरे धीरे जड़ाई में छिपे संकेतों का अर्थ खुलने लगा। ये चिन्ह किसी स्थान की ओर संकेत नहीं करते थे,
बल्कि एक यात्रा की ओर। 7 चक्र, 7 आध्यात्मिक मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, शिव के पवित्र धाम, 21 दिन हर स्थान पर बिताने का अनिवार्य समय। रवि को अंततः समझ आ गया, यह एक तीर्थ यात्रा है। दादाजी ने यही चाहा था कि मैं यह यात्रा पूरी करूं, लेकिन दादाजी ने ऐसा क्यों किया? इस यात्रा के अंत में कौन सा खजाना था? अब रवि के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ परिवर्तन हो चुका था। एक हल्कापन, एक दिशा, एक उद्देश्य, और वह चल पड़ा। रवि ने सिर्फ एक छोटा सा झोला बांधा, कुछ कपड़े, थोड़े से पैसे और सबसे महत्वपूर्ण, दादा का सितार। वह कोसला छोड़कर पहाड़ों, नदियों, जंगलों और तटों की यात्रा पर निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा कठिन थी। पहाड़ों में ठंड, जंगलों में अकेलापन, समुद्र तट पर तूफान, लेकिन हर मंदिर, हर साधु, हर भजन ने उसकी आत्मा को थोड़ा और शांत कर दिया। हर स्थान पर उसने 21 दिन बिताए, ध्यान, संगीत, सेवा और मनन में। धीरे धीरे उसकी आत्मा पर जमा हुआ भारी बोझ पिघलने लगा। इस यात्रा के दौरान रवि ने कुछ अद्भुत महसूस किया। जहां भी वह अपना सितार बजाता, लोग उसके पास आने लगते। कुछ रोते, कुछ हंसते, कुछ उसके पैरों में बैठ जाते, और कई जन उसके सामने चुपचाप दान रख जाते, रोटी, फल या कुछ सिक्के। एक पर्वतीय मंदिर में एक वृद्ध यात्री ने उससे कहा, तुम्हारे पिता गलत थे। संगीत पेट भरता है, बस अलग तरीके से। रवि ने पहली बार महसूस किया कि उसका संगीत केवल कला नहीं था, यह उसका मार्ग था, उसका धर्म, उसकी जीवन शक्ति। हर जगह वह लोगों से अपने दादा के बारे में पूछता, और जहां भी वह गया, लोगों ने उसके दादा के बारे में प्रेम से बात की। किसी ने कहा, वे धन नहीं कमाते थे, वे आत्माएं समृद्ध करते थे। एक मंदिर के वृद्ध पुजारी ने कहा, तुम्हारे दादा असली धनी थे, क्योंकि वे बांटते थे। संगीत, ज्ञान, करुणा, और वही सच्ची संपत्ति है। रवि को पहली बार लगा कि वह अपने दादा के साथ चल रहा है, उनकी छाया में, उनके पद चिन्हों पर। 8 महीनों की कठिन लेकिन शांतिपूर्ण यात्रा के बाद रवि अंतिम स्थान पर पहुंचा। एक छोटा, लगभग भुला दिया गया मंदिर, दिखने में साधारण, लेकिन सितार का रहस्य उसी दिशा में संकेत करता था। यहां भी उसने 21 दिन बिताए। आखिरी रात, तारों से भरे आकाश के नीचे, वह धीरे धीरे अपना सितार बजा रहा था, जब कुछ असाधारण हुआ। सितार की एक हाथीदांत में जड़ी पट्टी धीरे से ढीली हुई और उसके हाथों में गिर पड़ी। नीचे एक गुप्त कक्ष था। रवि की उंगलियां कांपने लगीं। उसने धीरे से भीतर हाथ डाला। कुछ कागज था, पुराना लेकिन सुरक्षित। वह पत्र उसके दादा के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी थी। रवि ने कांपते हाथों से पत्र खोला। कागज पुराना था, लेकिन स्याही अब भी स्पष्ट थी, और लिखावट, वही लिखावट जिसे वह अपने परिवार के पुराने दस्तावेजों से पहचानता था। यह उसके दादा का पत्र था, जिसने इन संकेतों का पालन किया और यह यात्रा पूरी की। उसी के लिए यह संदेश है। यदि तुम यह पढ़ रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुम योग्य साबित हुए, केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि धैर्य, समर्पण और सीखने की विनम्रता से। तुम जिस खजाने की तलाश कर रहे थे, वह सोना या हीरे नहीं है। वे चीजें आती हैं और चली जाती हैं, बाजार बदलते हैं, भाग्य डगमगाता है, पर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वह अविनाशी है। रवि की आंखें धुंधली होने लगीं, लेकिन वह पढ़ता रहा। इस गुप्त कक्ष में तुम्हें कुछ दस्तावेज मिलेंगे। ये उन जमीनों की पुश्तैनी रजिस्ट्री हैं जो मैंने अपने जीवन में खरीदी, लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। ये जमीनें अस्पतालों के लिए उपयुक्त हैं, स्कूलों के लिए, यात्रियों के विश्राम गृहों के लिए। मैं ये संपत्तियां तुम्हें सौंपता हूं, बेचने के लिए नहीं, बल्कि उपयोग करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, वह कार्य पूरा करने के लिए जो मैंने आरंभ किया था। रवि के गालों पर आंसू बह रहे थे। पत्र आगे कहता था, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तुम्हें वह देता हूं जो कोई दस्तावेज नहीं दे सकता। समझ कि सच्चा मूल्य हमारे पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि हम दूसरों को क्या देते हैं इसमें है। तुम्हारे पिता, मेरे बेटे, दुर्भाग्य से इसे भूल गए थे, और मुझे डर है कि तुम्हारे भाई भी उसी अंधे धन लालसा का पालन करेंगे। लेकिन तुम हमेशा अलग रहे हो। तुमने पैसे से अधिक संगीत को महत्व दिया,
लाभ से अधिक सुंदरता को, और इसीलिए मुझे पता था कि यह खजाना तुम ही पाओगे। अंत में लिखा था, इसका सदुपयोग करना मेरे पौत्र, स्मरण रखना यह सितार किसी भी सोने से अधिक मूल्यवान है, इसके पदार्थ के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि यह हृदयों को छूता है। यही असली संपत्ति है। स्नेह सहित तुम्हारा दादा। रवि पत्र को सीने से लगाकर देर तक रोता रहा। यह शोक का रोना नहीं था, यह मुक्ति का रोना था। अब सब स्पष्ट था। दादा ने कभी चाहा भी नहीं था कि वह व्यापारी बने। उन्होंने हमेशा देखा कि रवि का मार्ग अलग था, सेवा, संगीत, करुणा का मार्ग। गुप्त कक्ष में मिले दस्तावेजों को खोलने पर रवि को पता चला कि वे राज्य भर में फैली 10 भूमि संपत्तियों की रजिस्ट्री थीं। बाजार के अनुसार उनकी कीमत बेहिसाब थी, लेकिन उनके लिए रवि के मन में जो मूल्य था वह केवल उपयोग से जुड़ा था। जैसा दादा ने कहा, इन्हें बेचने के लिए नहीं, इन्हें लोगों के भले के लिए उपयोग करने के लिए। रवि कोसला लौटा, लेकिन अब वह पहले वाला रवि नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, उसके हृदय में उद्देश्य, उसकी आत्मा में स्पष्टता। जब वह हवेली पहुंचा, समाचार उसके भाइयों तक भी पहुंचा। विक्रम और अर्जुन तुरंत उससे मिलने आए, जिज्ञासा से भरे और थोड़ा सा लालच छिपाते हुए। सुना है तुम यात्राएं करते रहे हो, विक्रम ने कहा, व्यंग्य छिपाते हुए। अपनी मासिक राशि आध्यात्मिक खेलों में उड़ाई शायद, कुछ ऐसा ही, रवि ने शांत स्वर में कहा। अर्जुन ने जोड़ा, हमेशा की तरह फिजुल खर्ची, है ना? रवि मुस्कुराया। अब इन बातों से उसे चोट नहीं लगती थी। दरअसल, रवि ने कहा, यात्रा में मुझे कुछ मिला है। दादाजी ने मेरे लिए कुछ छोड़ा था, गुप्त रूप से। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। क्या? उन्होंने एक साथ पूछा। रवि ने दस्तावेज दिखाए। विक्रम की आंखें फैल गईं। ये संपत्तियां 10, इनकी कीमत कितनी होगी? काफी, रवि ने स्वीकार किया, लेकिन ये बिकाऊ नहीं है। क्या बकवास, विक्रम चीखा। तुम इन्हें बेचकर अमीर बन सकते हो। नहीं, रवि ने शांतिपूर्वक कहा, वे मुझे सेवा के लिए सौंपी गई हैं। मैं दादा का कार्य जारी रखूंगा। अर्जुन हंसा, कटु और खोखली हंसी। तुम सचमुच पागल हो। इतना बड़ा धन और तुम उसे दान कर दोगे? दान नहीं, रवि ने सुधार किया, निवेश लोगों में। विक्रम और अर्जुन कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़े रहे, फिर गुस्से और अवमानना के साथ चले गए। पर रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था वह किस मार्ग पर चल रहा है। रवि ने उनकी कठोर बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास अब एक स्पष्ट उद्देश्य था, सेवा, निर्माण और दादा की विरासत को पूरा करना, और वह काम पर लग गया। आने वाले वर्षों में रवि ने उन 10 भूमि संपत्तियों का उपयोग ठीक उसी तरह किया जैसा दादाजी ने चाहा था। पहली, जमीन पर उसने एक छोटा लेकिन सुसज्जित अस्पताल बनवाया। यहां गरीबों का निःशुल्क इलाज होता था। दूसरी पर उसने विद्यालय स्थापित किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। कुछ जमीनों पर उसने पथिकशालाएं और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। बाकी भूमि को उसने खेती, जल संचयन और समुदाय की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया। रवि की संगीत भी जारी रही। वह मंदिरों, अस्पतालों, स्कूलों में सितार बजाता, और उसकी धुनों में ऐसी शांति थी कि लोग उसे उपचार समझने लगे। कभी कभी लोग पैसे दे देते, लेकिन वह दान होते, मांग नहीं। इस बीच विक्रम और अर्जुन अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं में अंधे होकर भागते रहे। विक्रम मसालों के व्यापार का विस्तार करते करते बहुत जोखिम लेने लगा। उसने अपने 3 बड़े जहाज सबसे महंगे मसालों से भरकर भेजे, और एक भी जहाज के लिए उचित बीमा नहीं कराया। एक भयानक तूफान आया, तीनों जहाज समुद्र में डूब गए। इस एक घटना ने विक्रम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आरण बढ़ते गए, व्यापार ढह गया, नौकर चले गए, गोदाम खाली हो गए। विक्रम, जिसने कभी अपने भाइयों को तुच्छ समझा था, अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। अर्जुन ने भी बड़ी गलती की। फैशन बदलते ही उसने भारी निवेश किया ऐसे वस्त्रों में जो कुछ ही महीनों में अप्रिय हो गए। उसके गोदाम बिकने न लायक कपड़ों से भर गए। उधारदाता उसके दरवाजे तक पहुंच गए। कुछ ही महीनों में अर्जुन भी बिल्कुल दिवालिया हो गया। सबसे पहले विक्रम आया, दरवाजे पर खड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ और बिल्कुल शर्मिंदा। भाई, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या मैं यहां रह सकता हूं? रवि ने उसे देखा।
और पहली बार विक्रम की आंखों में लालच नहीं बल्कि सच्चा दुख देखा। हाँ, रवि ने कोमलता से कहा, हवेली में बहुत कमरे हैं, तुम रह सकते हो। विक्रम की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी दया के योग्य नहीं हूं, उसने फुसफुसाया। रवि ने हल्की मुस्कान दी, शायद नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे पाओगे, क्योंकि हम भाई हैं। और मैंने सीखा है, मूल्य इस बात में नहीं है कि हम क्या रखते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन भी आया, टूटा हुआ, शर्मिंदा और खोया हुआ। रवि ने उसे भी वैसी ही करुणा दिखाई और धीरे धीरे दोनों भाइयों के भीतर एक परिवर्तन शुरू हुआ। वे मौसम की तरह बदलते नहीं, लेकिन उनके कठोर हृदय धीरे धीरे नरम पड़ने लगे। विक्रम और अर्जुन रवि के अस्पताल में मदद करने लगे, पहले अनिच्छा से, फिर सच्चे मन से। उन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, यात्रियों की मदद की और पहली बार अपने जीवन में दूसरों की सेवा से मिलने वाली शांति महसूस की। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ, रवि मूर्ख नहीं था, रवि पागल नहीं था, रवि हारने वाला नहीं था। रवि वह देख चुका था जो वे कभी देख ही नहीं पाए, सच्चा मूल्य, सच्ची संपत्ति, सच्चा धर्म। कई वर्ष बीत गए। रवि द्वारा बनाए गए अस्पताल और स्कूल फलने फूलने लगे। जो बच्चे पहले निरक्षर थे अब पढ़ना लिखना जानते थे। बीमार लोग ठीक होते थे, यात्री आराम पाते थे और हवेली जो कभी खाली और ठंडी महसूस होती थी अब हंसी, जीवन और सेवा की सुगंध से भर गई थी। रवि के दोनों भाई विक्रम और अर्जुन, जो कभी धन दौलत के पीछे भागते थे, अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि शांति कमाने में नहीं बल्कि बांटने में है। एक गर्म शाम कई साल बाद तीनों भाई हवेली की छत पर बैठे थे, उसी जगह जहां वे बचपन में सितारों को गिना करते थे। हवा में हल्की ठंडक थी, ऊपर आकाश शांत, विशाल और चमकीला, और नीचे शहर में रवि के अस्पताल की मध्यम रोशनी चमक रही थी। बहुत देर तक वे तीनों बिना बोले बैठे रहे। फिर अचानक विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, रवि। रवि ने उसकी ओर देखा और पहली बार विक्रम का चेहरा घमंड से नहीं बल्कि सच्चाई और विनम्रता से भरा था। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, विक्रम बोला। पिताजी की मृत्यु के बाद तुम्हें मिला हुआ पुराना सितार मुझे उपहास जैसा लगा। मैंने सोचा था कि हमें सब कुछ मिला और तुम्हें कुछ नहीं। वह रुका, गहरी सांस ली। लेकिन मैं गलत था, पूरी तरह गलत। हमारे पास सिर्फ सोना था जो खो गया, तुम्हारे पास अर्थ था जो कभी नहीं खोया। रवि चुप रहा, चेहरे पर शांत मुस्कान। अर्जुन ने भी सिर झुका लिया। हमने धन के पीछे भागकर अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अर्जुन बोला, और तुमने अर्थ की तलाश में सारा संसार पा लिया। उसकी आवाज नरम पड़ गई। हम दोनों को लगा था कि हम तुमसे ऊपर हैं, और आज समझ आया कि हम तुम्हारी छाया भी नहीं थे। रवि ने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखा। पिता ने वही किया जो उन्हें सही लगा, रवि ने धीरे से कहा। दादा ने मुझे जो दिया वह इसलिए नहीं कि मैं बेहतर था, बल्कि इसलिए कि मैं तैयार था। विक्रम और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वे अब सचमुच समझ रहे थे। रवि ने कभी गरीबी नहीं पाई थी, उन्होंने ऊंची संपत्ति पाई थी, दिल की, बुद्धि की और धर्म की। अब हम क्या करें रवि? विक्रम ने पूछा, बिना गर्व, बिना भय, सिर्फ सच्चे मन से। रवि मुस्कुराया, सितार उठाया और तारों पर उंगलियां फिराईं। धीमी कोमल धुन रात की हवा में फैल गई। अब, रवि ने कहा, हम जिएंगे धन के पीछे नहीं, सत्य के साथ। हम मदद करेंगे जहां कर सकते हैं। हम जीवन को महत्व देंगे, न कि सोने को। वह बजाता रहा और संगीत उनके बीच वर्षों की दूरी को धीरे धीरे पिघलाता गया। दोनों भाई सुनते रहे, शायद पहली बार सच में सुनते हुए, और उसी क्षण उनके भीतर कुछ बदल गया। वे समझ गए। साल बीतते गए। रवि द्वारा बनाए गए अस्पताल और स्कूल अब पूरे कोसला राज्य में प्रसिद्ध हो चुके थे। कई बच्चे जो कभी गरीब और निरक्षर थे अब पढ़ लिख कर जीवन बदल रहे थे। बीमार लोगों को उपचार मिलता था, यात्रियों को विश्राम, और जहां जहां रवि जाता था लोग कहते, ये वही व्यक्ति है जिसकी संगीत आत्मा को छू लेती है। रवि का पुराना, धीरे धीरे घिसा हुआ लेकिन दिव्य स्वर वाला सितार, वह अब सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं था, वह एक किंवदंती बन चुका था। लोग दूर दूर से आते सिर्फ उसे सुनने के लिए।
कहते थे कि उसका स्वर घाव भर देता है, हृदय साफ कर देता है, मन को शांत कर देता है। और रवि, वह वही सरल व्यक्ति रहा, न कोई अहंकार, न कोई लोभ, बस सेवा, संगीत और मुस्कान। जब रवि बहुत बूढ़ा हुआ और उसका समय निकट आया, उसने अपने भाइयों को बुलाया। विक्रम और अर्जुन अब बदल चुके थे। जीवन ने उन्हें नम्र बना दिया था। वे दोनों रवि के पास बैठे, उसे अंतिम बार सुनते हुए। रवि धीरे से बोला, मेरी एक अंतिम इच्छा है। दोनों भाई आगे झुक गए। यह सितार, रवि ने प्रेम से उसे छुआ, यह किसी अमीर को नहीं, किसी शक्तिशाली को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को दिया जाए जो इसे सबसे अधिक प्रेम करता है, जो इसका सच्चा मूल्य समझता है। विक्रम और अर्जुन ने सिर हिलाया। उन्होंने अब धन के मूल्य और ध्वनि के मूल्य में अंतर सीख लिया था। उस रात रवि शांत मुस्कान के साथ दुनिया से विदा हुआ। रवि के अस्पताल में एक गरीब युवक था, अनाथ, शांत, गंभीर, जो घंटों तक रोगियों को संगीत सुनाता रहता था। वह सितार को सम्मान और प्रेम से देखता, वैसे जैसे रवि देखता था। रवि के भाइयों ने बिना हिचकिचाहट उसे वह सितार दे दिया। युवक ने आंखों में आंसू लिए वह वाद्य यंत्र अपने हाथों में उठाया। वह जानता था उसे साधन नहीं बल्कि एक विरासत मिली है, और वह सितार फिर से गूंज उठा, नई हाथों में, नई भावना के साथ, लेकिन उसी दिव्य आत्मा के साथ। विक्रम और अर्जुन बुजुर्ग हो चुके थे और कई बार बैठकर वे कहते, हमने सोने की खोज में सब खो दिया, रवि ने अर्थ की तलाश में सब पा लिया। वे समझ गए, धन चमकता है मगर अंधा भी करता है, बुद्धि चमकती नहीं लेकिन मार्ग दिखाती है। और कभी कभी जो चीज सांत्वना पुरस्कार लगती है, जैसे पुराना सितार, वही असली खजाना होती है। तीनों भाइयों की यह कथा लालच, बुद्धि, खोए हुए खजाने और फिर पाए हुए खजाने की आज तक कोसला राज्य में सुनाई जाती है, क्योंकि यह सिखाती है सच्चा धन वह है जो तिजोरियों में नहीं, दिलों में रहता है।